मोहब्बत करो तो ऐसी करो, और तुम ऐसी ही मोहब्बत करते हो। बाकी सब जगह लोग नमस्ते करते हैं ना, आप जो टीचर के पैर की जो माटी होती है ना उसको अपने सिर पे लगाते हो। ये मैंने बिहार पटना में महसूस किया है कि प्रणाम करना तुम लोगों ने सिखाया है पूरे भारत को, प्रणाम कैसे होती है। और ये जो गमछा है ना इसको पहनकर जो फीलिंग आ रही है, मतलब सुबह से हम पहनकर ही बैठे हुए हैं ना। मैं तो साथ लेके जाऊंगा, कभी कभी क्लास में भी पहनूंगा गमछे को जो है, क्योंकि जो आनंद यार लगता है किसान के परिवार से जन्मा है आप ना, लगता है पसीने से जन्मे हो आप। ये गमछा शायद उसका प्रतीक होगा कि हाँ, मेहनत करने वालों का प्रतीक जो है वो एक गमछा है। तो रील्स थोड़ा कम देखा करो, मोहब्बत चक्कर में मत पड़िए, पहले अपना सपना एक बार पूरा कर लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों की शादी में जाना ये थोड़ा कम कर दो, है ना। चले दोस्त की शादी में चलते हैं, 2-4 दिन वहाँ खराब करके आए आप लोग, क्या हुआ? अरे खुद की शादी भी करवानी है माय डियर रसगुल्लो, सोच के देखो वो कैसे होगी बिना पढ़े। आजकल कोई नहीं करता भाई साहब बिना पढ़े लिखे, मैं बता रहा हूँ आपको। आजकल आप लिंगानुपात देखिएगा, टाइगर तो भारत में केवल 200 ही बढ़े हैं। टाइगर तो पिछले 2 साल में भारत में केवल 200 बढ़े हैं, और जनसंख्या चीन से आगे निकल गए हम। एक लॉकडाउन का कमाल देखो आप सब लोग, केवल एक लॉकडाउन, और महादेव की सौगंध जिस दिन दूसरा लगा, बिहार अभी तो 3rd स्थान पर है बबुआ इंडिया में, अगली बार पहले पर ही होगा, गारंटी है मेरी। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जनसंख्या बढ़ रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, आपको थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा और संघर्ष करना पड़ेगा। 15-20 बुक पढ़ने की बजाय एक बुक पर ध्यान दो, फोकस करो उस पर, उसको बार बार पढ़ो। और सोशल मीडिया का जमाना है, भटकाने के बहुत सौदे भी है ना, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें, ट्विटर है। लेकिन आप एक बात सोच के देखो कि 1 साल बाद आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो इस बार जम के मेहनत कर लो। दशरथ मांझी ने भी कोई एक दिन में पहाड़ थोड़ी तोड़ दिया था, वो भी लगातार 22 साल तक लगा रहा। सोचिए आप, मेहनत देखिएगा, मतलब बिहार के लोग खूब मेहनत करते हैं। आज के बाद थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा देना अपनी लाइफ के अंदर। 22 साल तक अपने हाथों के दम पे पहाड़ को तोड़ता रहा वो दशरथ मांझी, क्योंकि उसकी ठन गई थी उस पहाड़ से। आप भी आज इस सभागार में ठान लेना कि मुझे ये लक्ष्य मेरा तय कर लिया है और मुझे इस लक्ष्य को फोड़ कर आना है। गर्मी तो नहीं लग रही आपको? नहीं लग रही ना? अरे लगनी चाहिए थी गर्मी आपको। दशरथ मांझी का नाम आते ही वो रोंगटे आपके खड़े होने चाहिए। भाई देश की शान है दशरथ मांझी, जाने कितनों लोगों को जीना सिखा दिया उसने, दशरथ मांझी ने। मैं चाहता हूं कि एक बार आज बापू सभागार की इस पवित्र भूमि से दशरथ मांझी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सूरज तिवारी, नाम सुना होगा आपने, सूरज तिवारी यूपीएससी फोड़ा था अभी उन्होंने। मतलब एक रेल एक्सीडेंट के अंदर उनके दोनों पैर कट गए। आप सोचो यार, महसूस करो आप सभी लोग, कहीं कोई पटना के बाहर से आया होगा, कोई आरा से आया होगा, कोई बेगूसराय से, कोई छपड़ा से आया होगा। सोचना आप, मतलब कि सूरज तिवारी दोनों पैर कट गए उसके रेल एक्सीडेंट के अंदर। एक हाथ कट गया, केवल एक हाथ, और उस हाथ में केवल 3 उंगली, केवल 3 उंगली। अपने सारे काम करना, सोचिए आप, और यूपीएससी की तैयारी करना। उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको अफसोस नहीं होता क्या आपके केवल 3 उंगली हाथ में बची है? उसने एक ही लाइन बोली, खतरनाक लाइन बोली, कि यूपीएससी को उसकी औकात दिखाने के लिए केवल 3 उंगली काफी है ना, केवल 3 उंगली काफी है इस यूपीएससी को उसकी औकात दिखाने के लिए। और देखिए यूपीएससी फोड़ कर आए। गोविंद जायसवाल जी बनारस के रहने वाले थे, रिक्शा चालक का बेटा बना कलेक्टर। बड़ी बड़ी हेडलाइन आई थी कि रिक्शा चालक का बेटा, मतलब कि जब वो इंटरव्यू देने जा रहे थे तो वो अपनी जो मतलब पहनने की जो ड्रेस होती है उसके कपड़े, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी बहन से ये बात बोली। उनकी बहन ने अपने आभूषण बेच करके वो ड्रेस दिलवाई उनको, और आज वो
सोचिए, उन्होंने कलेक्टर की परीक्षा एक बार में फोड़ कर आए वो, और रिक्शा चालक का बेटा बना IAS। जब वो कर सकते हैं गोविंद जायसवाल, मतलब उनकी मैंने इंटरव्यू किया, यूट्यूब पे देखना आप सभी लोग, 2 वक्त की चाय पीने के पैसे नहीं थे उनके पास में, केवल 2 वक्त की चाय पीने के दिल्ली में पैसे नहीं थे उनके पास में। बस एक सपना था कि यार, कि हर किसी को जिन्होंने कहा था मेरे माँ बाप से कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, बस उन्हें उनकी औकात याद दिलानी है, और वही सपना पाल कर चले। और देखिए आज गोविंद जायसवाल जी, वो इतिहास उन्होंने रच दिया। दशरथ मांझी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, गोविंद जायसवाल, बहुत सारे लाखों उदाहरण है। इस बिहार की धरती ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। फिर भी आप सोचिएगा कि कुल मिलाकर के इतना प्यार मतलब आप हमें देते हैं और हमेशा प्यार करते ही रहते हैं। वो 3,62,000 आपको याद है जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उत्कर्ष परिवार ने बनाया था, कौन कौन उसमें उस दिन था शामिल, बताइए। आय हाय भाई साहब, आप उत्कर्ष की तरफ से आपके लिए तालियां, हमारी तरफ से। मुझे आपको जानकर खुशी होगी, आश्चर्य होगा, मुझे नहीं पता, पर फूल पत्ती वाली क्लास को अगर एक दिन में 10 लाख स्टूडेंट देखते हैं तो 1 लाख से अधिक स्टूडेंट केवल पटना से देखते हैं। ये मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, 1 लाख से अधिक है। इसीलिए हमने सोचा कि पटना जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए कि भाई वो 1 लाख स्टूडेंट दिखते कैसे हैं यार, वो होते कैसे हैं। और यहाँ जानकर इतना अच्छा लग रहा है कि यार इतने खूबसूरत होते हैं वो 1 लाख स्टूडेंट जो है। मतलब सुबह से 12,000 स्टूडेंट से मिल चुके हैं और हमारे पास केवल टाइम इतना ही था, केवल इतने ही स्लॉट थे हमारे पास में। मुझे लगता है कि एक और स्लॉट होता तो पटना का बाकी स्टूडेंट भी यहीं पर बैठा होता, और थोड़ा और, मतलब ये एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है जिसमें आप अभी बैठे हुए हैं, बापू सभागार पटना का एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। हमने बहुत सारे ऑडिटोरियम देखे हैं लेकिन इससे अच्छा आज तक नहीं देखा। इतना मतलब इतना अच्छे से बना हुआ, इतना अच्छे से बना हुआ है और अभी तक सही सलामत है। आप सोचिए, अभी तक जब तू लगावे, तू जब लिपस्टिक गाना चल रहा है फिर भी सही सलामत है। ये आप लोग हो जिनके कारण सलामत है ये बापू सभागार। हमने सर कल मिलने आए थे, हमसे 2-3 सर आए थे, हमने उनसे बोला कि सर ये सलामत है बापू सभागार, अभी तक बिल्कुल एकदम सही है। तो कह रहे सर हमारे पास एक ही है ना, इतना बड़ा हॉल केवल एक ही है, तो हमने संभाल के रखा हुआ है उसको जो है कि आप लोग आओगे राजस्थान से तो यहाँ पर आप अपना सेमिनार करने वाले हो, मीटअप करने वाले हो। कईयों को तो ऐसा लग रहा है कि हम ऑफलाइन कोचिंग खोलने आए ना, कईयों को ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन कोचिंग खोलने आए। आपको क्या लगता है, खोल दें? नहीं, अभी अरे बढ़िया मौका है। चाणक्य जी पास में बैठे हुए हैं, उत्कर्ष के संस्थापक हमारे साथ में बैठे हुए हैं। अरे बताओ, खोल दे, खोल दे, अभी खोल दे। चलो निकालो नोटबुक, वन स्टार्ट करते हैं ना। तो भाई आपकी मैंने बात पहुंचा दिया ना, अब निर्णय लेंगे सर, जो करना है वो सर करने वाले हैं, तो निर्णय सर लेने वाले हैं। 18 जुलाई की तारीख आप नोट कर लीजिएगा, मेरा जन्म दिवस फिर आने वाला है और पटना से एक वादा लेकर जा रहा हूं। पटना से सुबह भी बोला था और अब भी बोल रहा हूं कि अब की बार बिहार की धरती से 1 लाख से अधिक बच्चा 18 जुलाई को लाइव जुड़ने वाला है शाम को 7 बजे। मैं ठीक हूं क्या? 1 लाख से अधिक बच्चा बिहार की धरती से जुड़ेगा उत्कर्ष के साथ में, और पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, पर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है, दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। सोचिए शाम का समय, इतनी बड़ी संख्या में शेरनियां यहाँ पर आई हैं, तो शेरनियों के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। अब की बार वर्दी पहन के पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगी, अब की बार वर्दी पहन के पहला। मतलब अपने आप में यार, हमने इतने शहरों में गए, इंदौर एक ऐसा शहर है, आपको बता रहा हूं यहां से, मतलब इंदौर में हम तो बोलते हैं कि भाई पढ़ लिख लो, रोजगार ले लो, फिर आपकी शादी करवाएंगे। वो लोग पहले से साथ में रह रहे हैं ना, अब क्या मोटिवेशन दे उनको, ये बताओ आप लोग।
वो पहले से ही साथ में रह रहे हैं। रात को 12 बजे इंदौर का मार्केट खुलता है, रात को 12 बजे इंदौर का मार्केट खुलता है। हम पटना वालों का तो आधी रात पूरी हो जाती है ना, हम सुबह 4 बजे जगने वाले लोग हैं भाई, है ना। तो मतलब 12 बजे इंदौर अलग शहर है, अलग अलग शहर में गए, अलग अलग प्यार वहां पर मिला। पर आप लोगों को देख के महसूस हुआ कि जमीन अपने पैर पर रखो। पटना की धरती में वो बात है कि जमीन पैर पर रखो। माना कि पटना जो है, बिहार जो है, वो पढ़ने के लिए जाना जाता है भाई साहब। यहाँ पर चाणक्य भी हुए हैं, यहाँ महात्मा बुद्ध, तप की भूमि भी यही है, मेहनत की भूमि यही है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यही हुई। ज्ञान की, ज्ञान, तप, मेहनत सब इस धरती के अंदर है। पर कभी भी अहंकार इस धरती को नहीं आया ना, कभी भी अहंकार बिहार को नहीं आया। यही तो भारत का अहंकार बिहार है। इसलिए तो कहते हैं कि जो भारत का जो अहंकार, जो प्राइड है, वो बिहार के लोग होते हैं ना। और आज हमें महसूस हुई ये सारी बातें। और अंत में आपसे इतना ही कहूंगा कि बस खूब मेहनत करना, अपने भगवान पर, अपने इष्ट देव पर भरोसा रखना, वो सब कुछ ठीक करने वाला आपके साथ में। समस्याएं आएंगी क्योंकि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं पर हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आप निखरने वाले हो, और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब सीने में आग हो तो संघर्ष, तूफान, अरे ये तो हिस्सा, इनको एंजॉय करो। आप खुद सोच के देखो, अगर संघर्ष ना हुआ, अगर आपने बिना दाल वाला पानी नहीं पिया, तो जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, वो आपको दादा बुलाएंगे, दादी बुलाएंगे। आप सोच कर देखो, क्या कहानी सुनाओगे आप उनको? संघर्ष हुआ ही नहीं तो क्या कहानी? आप उनको बोलोगे बबुआ संघर्ष तो हमारे टाइम पे था बे, अब क्या संघर्ष है? संघर्ष तो उस समय था जो वो संघर्ष हमने किया है वहां पर, है ना। तो सोचो क्या मजा आएगा। ये वीडियो जो है, मुझे पता है कि YouTube पर बहुत सारी क्लिप्स जाएंगी वीडियो की। आप सोचो, आपके पोते इस वीडियो को देखेंगे भविष्य में, और आपको यहाँ बैठा हुआ देखेंगे, और आपके चेहरे पर अगर मुस्कान नहीं हुई तो क्या बोलेंगे? कैसा दादा था यार, हंस भी नहीं रहा था वीडियो में यार, क्या गजब का दादा है। तो हंसते रहो, है ना, हंसते रहो, जलाते रहो सामने वाले को, पड़ोसी को जलाते रहो। तुम हंसोगे वो जलेगा, इसमें आपको बहुत मजा आएगा, है ना। तो बस अंत में अभी उत्कर्ष का एक सफर भी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो बोलकर बता सकता हूं, पर एक पूरी पिक्चर्स दिखाऊंगा आपको। उत्कर्ष की स्थापना सन 2001 में हुई थी। मैं उत्कर्ष में स्टूडेंट भी रहा हूं, उत्कर्ष में कंटेंट में काम किया है। उसके बाद में उत्कर्ष में अब टीचर की भूमिका में अंदर हूं, और उत्कर्ष को बहुत बारीकी से देखा है मैंने।